तसल्ली के साथ कोई ऑफिस जाने का मसला नहीं होगा। आप मैच एंजॉय करें, नाश्ता करेंगे और मैच देखेंगे हम। और उम्मीद करते हैं कि जब हम इतना अच्छा प्लान बना रहे हैं ना, फजर के बाद नमाज पढ़ के उसके बाद आपने तसल्ली से मैच देखना, तो मैच भी उतना अच्छा हो। मैच से एक्सपेक्टेशंस कैसी? देखें, हमारी बैटिंग लाइन तो वही है जो बांग्लादेश में थी। वहाँ भी हम यही तवक्को करते थे। एक मैच में साहबजादा फरहान ने स्कोर किया, अच्छा स्टैंड दिया, साथ साइम भी रोके उनके, और वो मैच पाकिस्तान जीत गया। और यहाँ पे एक तो जाहिर है वो तो टीम मैनेजमेंट और माइक हैसन और कप्तान टीम बनाएंगे, लेकिन मेरी राय में तो साहबजादा फरहान को तीनों मैच मिलने चाहिए। और पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जो मिडल आर्डर है ना, वो वीक है, क्योंकि पाकिस्तान की विकटें जब ओपनर ही नहीं करते तो फिर दरमियान में सलमान आगा साहब, मोहम्मद हारिस के बाद फिर नवाज़ नहीं चले और स्कोर पाकिस्तानी टीम बड़ा नहीं कर सकी। और पाकिस्तान को वहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है। हसन नवाज से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस पे वो अच्छा खेलते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने ज़रा कमज़ोरी दिखाई है। पाकिस्तान का, जैसा हम कल भी जिक्र कर रहे थे, कि बॉलिंग लाइन बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि 3 सीनियर कहना चाहिए तजर्बाकार जो है वो बॉलर पाकिस्तान ने शामिल किए हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू है। इसका मेन मकसद जो है अमेरिका में क्रिकेट का फ़रोग है। और पाकिस्तान का वहाँ पे क्योंकि समुद्र के किनारे है, वहाँ पे लगता तो ऐसा है कि बड़ा स्कोर वाली पिच शायद ना हो और अपना कम स्कोर के वाली ये पिच होगी। लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जहन में ये रखेंगे या पाकिस्तानी टीम रखेगी, जैसा कि सलमान आगा ने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा है कि टीम जो है वो मजबूत है, वेस्ट इंडीज़ की, वो कमज़ोर टीम नहीं है। गो वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 T20 हार गए, इससे पहले 3 टेस्ट मैच भी हार गए, लेकिन T20 की अच्छी टीम है। उनके 3 ख़ास तौर पर जो उनके क्रिकेटर हैं, ओपनर ब्रेंडन किंग, शाई होप जो उनके कैप्टन हैं, और फिर हेटमायर हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी। तीनों मैच हारने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी टीम उसको ईजी ले, पाकिस्तान भी हार के गई है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी टीम को अपनी सलाहियत पे, पोटेंशियल पे खेलना होगा। एक अच्छे स्टार्ट के लिए प्लेइंग 11 ख़ास तौर पर जैसी भी टीम गई है सोच समझ कर एक अच्छी और मजबूत टीम मैदान में उतारनी चाहिए। यूसुफ, वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम जायद साहब भी कह रहे थे, पाकिस्तान की भी बात करें, दोनों अपनी प्रीवियस सीरीज़ जो है वो हार कर गई हैं, तो एक तरह से मोराल जो है वो डाउन है दोनों टीम्स का। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो मैच की प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है टीम की, कैसी होनी चाहिए? देखें इफ्जा, जितने भी लीग्स होती हैं दुनिया भर में, वेस्ट इंडीज़ के वाहिद की टीम है जिसके सारे खिलाड़ी लीग का हिस्सा बनते हैं। कोई भी दुनिया में लीग हो रही हो, वहाँ पर हम वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी को एक्शन में ज़रूर देखते हैं। यकीनी तौर पर ऑन पेपर तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बेहतर हमसे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी के बाद उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो फिर उन पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर वो दुनिया की लीग में हिस्सा लेते हैं फिर उनको किस बिना पर उनको इंतखाब उनका किया जाए। टेस्ट मैचेस में उनको बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका जो बोर्ड है पूरा उसका प्रेशराइज उस पर आया। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई उसके लिए किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब अगर वो T20 में भी हार जाते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा उनकी पूरी इंतज़ामिया पर भी। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग जाहिद साहब ने भी कहा कि कदर बेहतर है, क्योंकि हारिस हसन अली उसके शहनशाह के अफरीदी के आने से यकीनी तौर पर जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान को बेहतर हुई है। मेरे ख्याल में जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम को भी इसमें हिस्सा ज़रूर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज़ अगर जब तक हम वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के लिए नहीं देंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। यकीनी तौर पर साहबजादा फरहान के साथ हमें जाना चाहिए, सुफियान मुकीम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए, और मैच का पहला अगर जीतने में कामयाब रहे तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सीरीज जीतने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाएंगे। सही। सलीम साहब, वहाँ पर पिचेस को देखते हुए, अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखते हुए, आपको क्या लगता है हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? साहबजादा फरहान को तीनों मैचेस खिलाने चाहिए उनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए, और उसके अलावा PSL की भी। फिर सुफियान मुकीम का हमने कल भी जिक्र किया कि उसको भी मौका देने की, उनको टीम में शामिल रखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बेंच पर ही बिठाने के लिए आप उन्हें साथ लेकर गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जब भी मौका मिला अच्छी रही है, और अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे। और अब ये सीरीज पाकिस्तान के लिए काफी क्रूशियल यूं है, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं, क्या हमें इन्हीं के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है या पिछले कदम वापस जाना है। बॉलिंग में तो देखिए हम चले गए ना, देखिए हमें सीनियर की तरफ जाना पड़ा। शाहीन, हालांकि इनके शुरू में प्लान से भी जो बाहर थे वो भी आ गए। हसन को तो अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं खिलाया था, कहा गया काउंटी खेल रहे हैं, हालांकि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था। उनको अगर कहते हैं कि आ जाओ तो बिल्कुल वो आ जाते। हारिस इंजर्ड थे, वो आ गए।
तो अगर यहाँ पर खास तौर पर मिडिल ऑर्डर विकेट कीपिंग इधर अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी। तो ये सीरीज इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पिचेस है अमेरिका की, वो वहां पर इतने रन्स बनते नजर नहीं आते। ज़ाहिर रेगुलर इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे इतनी होती भी नहीं है। और पास में भी देखा हमने कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी उतनी खास नहीं रही थी जब वर्ल्ड कप वहां पर हुआ था। तो हमें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए बड़े एहतियात से खेलना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई भी हराया था। आजकल तो न्यू नॉर्म बन गया कि बच्चे हमें हराए थे। अमेरिका से हारे, हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अफगानिस्तान से हारे, बांग्लादेश से हारे, सबसे हम लोग हारते रहते हैं। तो हमारे लिए तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज में अब क्रिकेट का इतना कल्चर रहा नहीं। वहां पर यंगस्टर्स के लिए क्रिकेट एक सिर्फ इस हद तक है कि खेले, नेशनल टीम में आए, थोड़ा परफॉर्म करे, आईपीएल की नजरों में आए, लीग्स की नजरों में आए और वहां चले जाए। उनको कोई शौक नहीं है कि तवील इंटरनेशनल कैरियर हो या बहुत लंबी क्रिकेट खेलें, बड़ा अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करें। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखें ज्यादातर प्लेयर एक तो जल्दी छोटी उम्र में रिटायर भी हो रहे हैं उनके, कोई 27 साल, कोई 28 साल। कोई कहता है बोर्ड को कि हम नहीं जा रहे खेलने के लिए और हमें फलां लीग में जाना है। तो वहाँ की क्रिकेट का हाल इसी वजह से बर्बाद हुआ। जब से लीग वगैरह कॉमनवेल्थ की क्रिकेट पूरी तबाह हो गई। लेकिन उसमें उनकी अपने क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत अहम किरदार है कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब वो अपने प्लेयर्स को पैसे के लिए रुलाता था, उनको मैच फीस वगैरह ताकि